श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्म तीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। प्रस्वेदतापमलमुक्तमपि प्रकृष्टे भक्त्या जलेर्जिन प्रतिं बहुधा विषिञ्चेन्। ओम ऋषिं क्लीं ऐं रवं हम सं तं पं हम सं सं तं तं पं पं झं झं छिं छिं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। सद्य पुनः दुजिन्मि भगते वयुष्मान। ओम ऋषिं क्लीं ऐं रवं हम सं तं पं पं हम सं सं तम तम पम पम झम झम छिम छिम राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते शिरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। वर्णेन हेमरसाभिराम देह प्रभावलय संगम दुप्त दीप्तिं तस्य वन्दे गुणानुमेयां गृहतां सर्वे संस्नपनोपयुक्तां। ओम ऋषिं क्लीं हम सं तं पं हम सं सं झम झम छिम छिम राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते लताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। की पूजन को मैं भक्ति भाव तेल सिंदूर आज किया जा रहा है। आज शनिवार श्रावण शुक्ला तीज शनिवार के दिन क्षेत्रपाल जी पर तेल सिंदूर हो रहा है। हर शनिवार को तेल सिंदूर कराने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं कुमारी गुणी, तन्वी, दिशी, राजेशी, आदित्य, अनन्या, रक्षक, देविक जैन, मिलन, सुनीति, अमित जैन, सुमित कुंजन, संगीता ईशिका जैन परिवार, ये सभी लोग यहाँ पर करते हैं। आपके द्वारा यहाँ पर तेल सिंदूर हो रहा है। और जिनकी भावना हो आज के तेल सिंदूर में अनेक संकट के निवारण के लिए, ऊपरी बाधा की व्यंतर बाधा निवारण के लिए, उपद्रव के निवारण के लिए आप सभी अपनी ओर से तेल सिंदूर करा के पुण्यार्जन कर सकते हैं। तेल सिंदूर तो हो ही रहा है, आप भी अपना पुण्य संचय करें। क्षेत्रपाल बाबा जो कि अनेक प्रकार के न्यायिक संकटों से बचाते हैं, प्रशासनिक संकट से बचाते हैं, अनेक प्रकार के दुखों से बचाते हैं, भूत व्यंतर की बाधाएं, जब भी धर्मतीर्थ पर किसी को संकट परेशानी होती है, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, जो भी दर्शन करने आया है उसके हर संकट यहाँ पर दूर हुए हैं, ऐसा विशेष यहाँ पर देखा जाता है। आइए, तेल सिंदूर के लिए नाम आया हुआ है श्री दिलीप, सरोजा, धीरज कासलीवाल परिवार, आपने नाम दिया, हमारा उनको आशीर्वाद। और निहारिका, कलश मंदिर, अंजुबेन शाह, मुकेश शाह, हमारा सभी के लिए आशीर्वाद है। और जिनकी भावना हो तेल सिंदूर के लिए क्षेत्रपाल जी को, आज शनिवार है, तीज है, 30 शनिवार मिलकर के विशेष रत्नांकुर योग बनता है, महायोग बनता है। इस महायोग में क्षेत्रपाल को तेल सिंदूर करने पर विशेष फल प्राप्त होता है।
ओम क्षाम क्षीम क्षोम क्षोम क्ष क्षेत्रपालाय तेल सुंदरचनम करोमि स्वाहा। क्षेत्रपाल देवाय सर्व जीवस्य सर्व कार्य सिद्धि कुरु स्वाहा। यहाँ पर दीपचंद जी वहां पर कर रहे हैं तेल सिंदूर। थोड़ा और सूखा लो, उसमें ड्राई लो, बहुत तेल हो गया, थोड़ा सूखा उसमें लीजिए, सूखा लीजिए, सूखा वाला। एकदम तेल ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ड्राई कीजिए उसको। और जिनकी भावना हो अपना पुण्य संचय करें। क्षेत्रपाल जी को हमारा आशीर्वाद, भगवान पार्श्वनाथ कुमार नमोस्तु, और दीपचंद जी को बहुत सारा आशीर्वाद। संपूर्ण शशांक मरीचि जाल संदेरिवात्मीय स्वामी सुप्रवाह श्रीरंजिना सुचितरे रविसिंचमान संपादयन्तु मम चित्ते समेताने ओम ह्रीं क्लीं एमर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम पम झम छिम छिम राम राम रे रे द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगते श्रीमते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि करोमि सा स्वाहा करोमि करोमि सा स्वाहा करोमि करोमि। स्वाहा। जय हो शांतिनाथ सत्यनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, सिद्ध भगवान की जय। दुग्धाब्देवी संजीव फेन राशि पांडुत्व कांति में धीरयतामतीव ददनांगता जिन प्रति प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सर्वदेवांच सिद्धयेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमर मम हम सम तम पम मम मम हम सम सम तम तम पम झम पम झम छिम छिम राम राम रे रे द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगते श्रीमते श्रीमते ददनाभिषेकम करोमि करोमि सा स्वाहा करोमि करोमि सा स्वाहा करोमि। करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। द्रव्येरणभंतार चतुस्समादेन रामोदवासी समस्त दिगंतरालयन निश्चिक्लतेन मिश्रिकतेन प्रसादेन प्रसादेन भगवानां भगवान्। त्रैलोक्य पावनमास्तपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम हम सं तं पं वं मम मम हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं शिं शे राम राम ह्रीं क्लीं द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते सर्वाभिषेकं करोमि सा करोमि सा करोमि सा। 24 प्रभु की 24 दिन राज का मस्तकाभिषेक मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक। अहो आप यहाँ सब देख रहे हैं, पूरा पंचारोभिषेक भगवान का चल रहा है। ओ प्रभु बरता की भक्ति करूं मैं, ताकि भक्ति करूं मैं। हर दिन प्रभु पे कलश करूं मैं। ओ प्रभु बरता की भक्ति करूं मैं, ताकि भक्ति करूं मैं। इष्टिर्मनोरशतेरि भुवि पुंसां पूर्णे सुवर्णे कलशे निखिलवसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु माप्लावय त्रिवनिपतिं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम छिम छिम राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। असंतिका जाति सुरेन्द्रवृन्दै वधूकवृन्दैरपि चम्पकादे पुष्पैरनेकैरलिभिर्हताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियोगं यजेहं श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियोगं यजेहम्। ॐ ह्रीं सुम्नः सुप्रदागुरुसुचिं करोमीति स्वाहा। जय हो जय हो जय हो भगवान की जय। हरि की जय जय 24 नाथ जय जय हो। जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो। जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो। जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो। तद्योज्वलाक्षत मनोहरे पुष्पदीपे मातार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालये कामदाह महारार्तिकं तव विभोरवतारयामि रवतार्यामी। भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज, भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में हो सब मिले अपनी अपनी नगरी में। मैं तो आरती उतारो रे 24 दिन वर की। जय जय श्री मुंसूरत जय जय हो। जय जय श्री नेमिनाथ जय जय हो। जय जय श्री पाश प्रभु जय जय हो। जय जय महावीर स्वामी जय जय हो। नवग्रह नव जय 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 नवग्रह स्वामी जय जय हो। जय जय श्री धर्म तीर्थ जय जय हो। जय जय दिनवाणी माता जय जय हो। तिशी मंगला आरती करो में सहा।
द्रव्येरणद्रवन्तानि चतुस्समाते रामोदवासि समस्त दिगंतरादयी मिश्रीकृतेन पैसाजिनपुङ्गवानां त्रैलोक्य पावनमहं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं क्षीं क्षीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पूर्णकलशाभिषेकं करोमि सा करोमि स्वाहा। जाति जरा मरण सदस्य ओम श्री सत्य कीर्ति प्रियंताम प्रियंताम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते तिशेकारी इच्छा परोक्ष आदिनाथ शांतिनाथ पदम प्रभु चंद प्रभु वास पूजन शांतिनाथ वृषभदेव पशुदंत मुनिसुरत निविनाथ परशंकर जिनेन्द्राय रत्नकृताय प्रभा मंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र करुणाय धर्मचक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि संतराय घोर उपसर्ग प्रणाम मंडल त्रिलोक शंकराय घात शंकर त्रिलोक मही व्याप्ताय दिव्य तेजमूर्ते नमः त्रिलोकिताय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुपुरुषिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका विनाशनाय अदराय अमराय अभुवाय अद्यमं संगसिमविष्ट जीव समस्त विषय कर्ता विधान कर्ता शांति मंत्र कर्ता परिवार से अद्य शांति मंत्र कर्ता श्री दिलीप सरोजा धीरज कासरीवाल नामधेय सर परिवार से वार्षिक शांति मंत्रकर्ता परिवार क्षेत्रपाल सिंदूरकर्ता कुमारी गुणी तन्वी दिशि राजेश आदित्य रक्षक देवी जैन परिवार श्रीमती मिलन जैन अमित सुनीति स्मृति ईशिका निपुण बारह के प्रवसन श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जूही आनंद जैन बारह की नितिन वैशाली आनंद संतोष सिद्धनाकुन श्रीमती ललिता लालचंद रविंद्र सुरेंद्र नीलेश पंकज पीयूष सौजी देवगुराजा महावीर कुसुमलता भयंकर डॉक्टर आयुष प्रमोद सिस्तावजी विनय पूजा सागर नवता राशिद सजुराम श्री शांतिलाल कनकमाला प्रीति बहोली गांधी परिवार फुट्टन संजू प्राच्युस्वती अवनी जयपुरवी मनोज विजयन वर्धमान को बारह की वर्धमान निहम मुझे शूटिंग बारों की नीलेश दीपाली 10 कच्ची कातपुर प्रशांत सारिका सुकेश ऋतु सिया प्रयोजन विजयवाड़ा दूसरे क्लिप पढ़ो भगवान मनोज विजय परिवारों की वर्धमान निहम मुझे शूटिंग परिवारों की नीलेश दीपाली प्रशांत सारिका सुकेश परिवार दर्श नव्या परिवार राजेंद्र पाटनी सपना अतुल अनिता रवि पाटी परिवार महेश नमिता प्रेमरत्न माणिक कटारिया दीपक हादी कटरा मुझकोटा अपूर्वा नीरज मुनि संभाजीनगर डॉक्टर राजू डॉक्टर सगर परिवार से प्रस्तुत जीन मात्र अस्माकं मम सर पापम चिंचिंदे विद्यापायम आयाशम सर्वसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं जरम जरमण च अंतुकामं आश्रितकामं रोगमानमयलोभं च शोकभयजुगुप्सां च पापदुर्धरणं च अग्निशत्राद्भयं च पुण्यपुष्पवेदं च मिथ्यात्परागदेशमिश्रं च सर्वविघ्नं सर्वचोरदुष्मराज्यं च सर्वदोषरोगशोगव्याधिं च श्रीपतिप्रदं च हिंदुतां च सर्वतृष्णामूर्छार्तरोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वादिप्रदिश्य सर्वाकुल्याकुलं च सर्वक्षुरुं च कुरुकुश्रोगं च कारं कारं च सर्वविकल्पजालं च पुष्मारीं च धान्यमारीं च गुलमारीं गजपत्रमारीं पुष्पलतामारीं च राष्ट्रदेशक्रमारीं च सर्वेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माष्टकां सर्वभगत्वां ओम श्री महाराज मम चक्र विक्रम तेजो तेजो बलवीर सौरवतारिका मरियम शांतिम च कुरु ऐसी निद्या सर्वसर्वमावना कुरु सर्वगुणिजन प्रमोदा कुरु। ये अभी आशा और लता जी की आवाज नहीं है, ये क्षमाश्री और आस्था श्री माता जी की आवाज थी। उनकी ताल में आपने जनवाणी स्तुति सुनी। केवल कोटिवर्ष श्रीपाल महामुनिराज की जय। अनंतानंद सत्य प्रवेश भगवान की जय। सकल कीर्ति आचार्य गुरुदेव की जय। गुरुवर आचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। श्रीमद श्रीपाल पुराण की जय। आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। बिल्कुल अच्छा, आपने आशा लता जी उपमा दी है, आपको लता मंगेशकर उनको आशा भोसले की उपमा दी है बहुत बढ़िया, अच्छी भावना है आपकी। आइए, यहाँ पर 11 प्रतिमाओं का स्वरूप चल रहा है। उसमें अष्टम प्रतिमा होती है आरंभ त्याग प्रतिमा। पहली दर्शन प्रतिमा है, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोष्ठोपवास प्रतिमा, पांचवी सचित त्याग प्रतिमा, आठवीं रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, नौवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा और 10वीं होती है आरंभ त्याग। 8वीं है आरंभ त्याग प्रतिमा। सप्तम में ब्रह्मचर्य, 8वीं आरंभ त्याग। तो आरंभ त्याग में आता है
कि सेवा कृष्यादि वाणिज्य प्रारंभ न करोति यह हिंसा हेतुम दया मूर्तिस्स भवेदष्टमस्सुधि। आरंभ त्याग प्रतिमाधारी जो श्रावक है, उसके घर में श्रावक जो है घर के झाड़ू बुहारी, मतलब अष्टम प्रतिमा आ गई तो झाड़ू बुहारी नहीं करेगा। जो भी प्रतिमाधारी उनको सुनना चाहिए ध्यान से कि जो आरंभ त्याग जिसने कर दिया, तो आरंभ त्याग के बाद घर में झाड़ू बुहारी कूटना पीसना आदि कार्यों को, अथवा नौकरी खेती व्यापार आदि कार्यों को नहीं करता है। अर्थात जिससे हिंसा होती है, इस हिंसा के कारण से सर्वथा त्यागी होता है। जिन प्रभु की पूजा आदि धार्मिक कार्यों में भाग ले सकता है और पूजन के द्रव्य धोना, जिनालय को झाड़ना बुहारना स्वच्छ करना आदि कार्य कर सकता है, तथा स्वयं के अपने वस्त्र धो सकता है, वह भी इस प्रकार की जीव विराधना ना हो। यहाँ तक कि हमारे आचार्य कहते हैं कि जो आरिका माता जी हैं, जंगल में रहती हैं, वो आरिका माता जी भी जो झरने का पानी बह रहा है, उस बहते पानी में एकांत स्थान पर अपने वस्त्र को स्वयं धो करके साफ कर सकती हैं। यदि आरिका माता जी कर सकती हैं, तो क्षुल्लक महाराज भी अपने वस्त्रों को साफ कर सकते हैं। तो फिर जो अष्टम प्रतिमाधारी है, वो अपने हाथ से पूजन के द्रव्य को धोना है, अथवा जिनालय को साफ सफाई करना है, झाड़ू बुहारी करना है, स्वच्छ करना है आदि कर सकता, अपने वस्त्र हो सकता है, पूजन के वस्त्र हो सकता है। लेकिन इसके अलावा घर में बिना काम के झाड़ू बुहारी कूटना पीसना आदि कार्य उसको नहीं करना चाहिए। अष्टम प्रतिमा में त्याग हो जाता। आरंभ त्याग, आरंभ त्याग का मतलब क्या हो गया? आरंभ त्याग का मतलब क्या हो गया कि घर के जो आरंभ सारंभ है वो नहीं करना है। पानी छानना, धोना, सुखाना, बुहारना सबके लिए नहीं करेगा, लेकिन अपने भोजन की व्यवस्था कर सकता है। चौके में साधु के आहार की व्यवस्था में बराबर कर सकता है। साधु के लिए आहार बनाना है, अष्टम प्रतिमा में हो सकता है। सुनो ध्यान से, आठवीं प्रतिमा में जो है आपका झाड़ना बुहारना तो नहीं होगा, लेकिन चौका संबंधी आराम से कर सकते हैं, ऐसा हमारे आचार्य बतला रहे हैं। चौके में जो अष्टम प्रतिमा वाला है, वो चौके में पानी गर्म करना है, सब्जी बनाना है, चौका बनाना है, आहार बनाना है, वो कर सकता है अष्टम प्रतिमा के अंदर में। भगवान के अभिषेक की तैयारी कर सकता है, पूजन की तैयारी कर सकता है, पूजन करने में कोई दोष नहीं है, साधु के आहार में कोई दोष नहीं है। लेकिन अन्य जो संबंधी परिवार के हैं, मित्र हैं, परिवार संबंधी हैं, ऐसे पूरे घर को झाड़ना बुहारना वगैरह आदि जिसमें हिंसा होती है, ऐसे आरंभ सारंभ वाले कार्य अष्टम प्रतिमा से बंद हो जाते हैं, नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में आती है परिग्रह त्याग प्रतिमा। आरंभ के बाद परिग्रह। बाह्ये दश विधम भ्रोक्तम परिग्रह गणेशु चह अनंत अंतश्चतुर्दश ग्रंथ विरक्तो नवमतः। जो नौवीं प्रतिमा वाला है वो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों से जो है वो एक देश विरत होता है। किसी वस्तु मूर्छाओं नहीं रखता है, वो परित्याग प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। मतलब घर में तो है, जो पहनने के लिए धोती दुपट्टा तथा सोने के लिए शैया बिस्तर, भोजन के लिए पात्र और जीवन रक्षण के लिए रुमाल आदि रखता है, उनको यथाशक्ति प्रमाण कर देता है। और शेष सभी प्रकार के क्षेत्र, वास्तु, मकान, हिरण्य, सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य भांड आदि, मतलब जो है इनका वह 9 कोटि से त्याग, जितना अपने काम में आ रहा है उतना लेता है, बाकी सबको छोड़ देता है। और गृह चैत्यालय में रहता है, अब घर में नहीं रहेगा, 9वीं प्रतिमा से गृह चैत्यालय में रहता है, निमंत्रण से भोजन करता है, तथा अपने कुटुंबजनों के साथ मोह नहीं रखता है, उनके साथ नहीं रहता है, धर्म से तत्पर रहता है, वह 9वीं प्रतिमाधारी प्रतिमा श्रावक होता है। रत्नकर्ण श्लोकाचार्य में कहा है, बाह्येषु दशसु वास्तुषु अमृत मुष्यज निर्मृत व्रतः स्वस्थ संतोष परः परिचित परिग्रहात् विरतः। जो मनुष्य बाह्य 10 प्रकार के परिग्रहों से सर्वथा महत्व छोड़ करके निर्मोही होकर के मायाचार रहित परिग्रह की आकांक्षा का त्याग करता है, वह परिग्रह त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। अंतरंग परिग्रहों में अनंतानुबंधी की 4 और प्रत्याख्यानावरण की 4, इन 8 कषायों के उदय के उसका भाव होता है। वह माया, मिथ्या, विदान, इन 3 शरीरों से रहित सरल परिणामी होता है, उसके बताई है। अब प्रश्न ये आता है, 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह है ना, जो अन्य के काम में आने वाला वो काम में नहीं लेगा, लेकिन जो अपने संबंधी चाहिए उतना लेगा, उसको जो जितना अपने लिए आवश्यक है उतना रखेगा। अब प्रश्न ये आता है कि यदि 9 प्रतिमा में ही 10वीं प्रतिमा में ही परिग्रह का त्याग हो गया,
तो ये नौवीं प्रतिमा परिग्रह त्याग है। नौवीं प्रतिमा में परिग्रह त्याग कर दिया तो फिर जो कई आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, मुनि हैं, माता जी हैं, उनकी प्रेरणा से तीर्थ बन रहे हैं। तो क्या तीर्थ का परिग्रह महाराज माता जी को नहीं लगेगा क्या? विचार करने वाली बात है। तो इसमें आचार्य कहते हैं कि जैसे तीर्थंकर भगवान ने तीर्थ बनाने की प्रेरणा दी, तीर्थ के निर्माण की प्रेरणा दी, और भगवान के समय पर भी आचार्यों की प्रेरणा से तीर्थ बने। पंचम काल में निमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, उनका श्रवण बिल्कुल दिखता है। कुंदकुंद आचार्य, कुंदकुंदाद्री, समंतभद्र आचार्य जी का एनारपुरा, अकलंक स्वामी का जो है सौंदा मठ, आदि तीर्थ दिखलाई देते हैं जो उनकी प्रेरणा से बने हैं। तो साधु तीर्थ की प्रेरणा तो दे सकता है, लेकिन उस तीर्थ में एक तीर्थदोष मात्र भी परिग्रह अपने नाम पर नहीं रखता है। रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्री जो होती है उसमें ट्रस्टी हम साधु नहीं बन सकते हैं। मुनि, आचार्य, उपाध्याय आदि जो है हम ट्रस्टी नहीं हो सकते हैं। हम अपने हाथ में हिसाब नहीं रख सकते हैं, हम अपने हाथ में नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। प्रेरणा हो सकती है, मार्गदर्शन हो सकता है, संबोधन हो सकता है, करने वाले सब कार्यकर्ता होते हैं, कमेटी होती है, श्रावक होता है, श्रावक गुरु की प्रेरणा से करता है। जैसे चतुर्मास होता है, साधु प्रेरणा देते हैं कि भाई इस चतुर्मास में आप विधान करो, आप शिविर में बैठो, आप नियम पालन करो। तो इस तरह की प्रेरणा हो सकती है, तीर्थ निर्माण की प्रेरणा हो सकती है, लेकिन तीर्थ संबंधी मोह ममत्व नहीं रखा जाता है। हम रोज जो भी साधु हैं वो सुबह शाम जब सोते हैं तो यही विचार करके सोते हैं कि ये मेरा आत्म द्रव्य के अलावा शरीर भी मेरा अपना नहीं है, फिर अन्य कोई मेरा कैसे हो सकता है। इस तरह से होता है। जो प्रतिमाधारी ने उसको व्रत अवश्य लेना चाहिए, वो तो पहले लेना चाहिए। शुरुआत कहाँ से होती है? जो अणुव्रती बन गया, जिसको समय दर्शन प्राप्त करना है, 5 अणुव्रत सामान्य श्रावक को बताए हुए हैं, तो वहां तो अभ्यास रूप में शुरू से लेना चाहिए। परिग्रह परिमाण का अणुव्रत होना चाहिए, हर एक को होना चाहिए कि मेरी इतनी मर्यादा है। और अब क्या बात चल रही है कि जो आप जैसे आप हैं, अभी आपने प्रश्न किया कि हम ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, आपका परिवार के साथ आपका परिग्रह जुड़ा हुआ है। लेकिन जहां 10वीं प्रतिमा आ जाएगी वो अपने में सेल्फ हो जाएगा, फिर उसका अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, भाई बंधु के संबंध के परिग्रह से उसका संबंध नहीं रहेगा। जितना उसको चटाई लगती है, जितना उसको वस्त्र लगते हैं, स्त्री है तो साड़ी है, पुरुष धोती दुपट्टा है, रुमाल साफ करने का इतना ही रखता है। भोजन के लिए बर्तन रखता है, और एक ग्रह रखता है, ग्रह चैत्यालय में रहता है, और निमंत्रण से भोजन करता है। ऐसा ये 10वीं प्रतिमा का स्वरूप है। इसके बाद में आती 11वीं प्रतिमा। 11वीं प्रतिमा में आचार्य कहते हैं, सावध्यारंभ केशुच्चे विवाहादेशु कर्मशु दत्तात्य उन्मति निव सच शायद दशम उग्रही। 10वीं प्रतिमा जब होती है अनुमति त्याग। अनुमति त्याग में अब जैसे वो मतलब कोई उसका बच्चा आया, परिवार के लोग आए और उन्होंने कहा कि हमको शादी करना है, तो आप अनुमति प्रदान करो। हम आशीर्वाद दे सकते हैं। किसका आशीर्वाद देंगे? किसका आशीर्वाद देंगे? कि शादी का नहीं, हम आशीर्वाद देंगे कि अपने गृहस्थ जीवन मर्यादित रहो। हमारे पास कोई जोड़ा आता है, बोले महाराज इसको शादी है, इसको शादी हो गई है, इसको आशीर्वाद हो, तो हम क्या आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम अपनी पत्नी में संतोष करो, अपने पति में, अपने स्वदार संतोष में, मतलब हम अन्य का त्याग कराते हैं। ना कि हम ये नहीं बोलते हाँ भैया बहुत अच्छा, तुमने बढ़िया शादी की, ऐसा नहीं बोलते बहुत अच्छा हो गया, नहीं। अपनी पत्नी में संतोष करो, अपने पति में संतोष, अपने जोड़े में संतोष करो, इसका हम आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसी 10वीं प्रतिमा से कि मुझे दुकान खोलनी है, मुझे कारखाना खोलना है, मुझे फैक्ट्री खोलना है, उसकी अनुमति, मेरा डायरेक्शन, मेरा आदेश नहीं, कभी 10वीं प्रतिमा से छूट जाता है। अनुमति त्याग खत्म हो जाती है। अनुमति त्याग में आरंभ आदि कार्यों में, विवाह आदि कार्यों में अनुमति नहीं देता है। वह संकल्प हिंसा, आरंभ हिंसा, उद्योगी और विरोधी रूप 4 प्रकार की हिंसा का 9 कोटि से त्याग करता है 10वीं प्रतिमा से। किंतु साथ में और सुन लो, किंतु 10वीं प्रतिमा होने के बाद भी धर्म और धर्मात्माओं की जिन चैत्य चैत्यालय आदि धर्मायत उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आगे खड़ा हो सकता है। जैसे अभी हम आचार्यों ने, मुनियों ने, एक मुनि की हत्या हुई, किसी पर हमला हुआ, तो हमने आपको जगाया, चेताया, हम कर सकते हैं।
तो जो 10वीं प्रतिमा वाला है, यदि कोई अपने मंदिर पर हड़पने आ रहा है तो आपको उसका विरोध करना होगा। पंचेंद्रिय विषयों का पोषण करने वाले जो कार्य हैं उनकी अनुमति नहीं देता है, प्रेरणा नहीं देगा, कर्तव्य की अनुमोदना भी नहीं करेगा। छेदन, भेदन, मारण, वाणिज्य, चोरी आदि कार्य जो हिंसा प्रवृत्ति कराने वाले हैं उनका सबका वो त्याग करेगा, अनुमोदन नहीं करेगा। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए, तीर्थ की रक्षा के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ सकता है। ऐसी 10वीं प्रतिमा होती है। उसके बाद में आती है 11वीं प्रतिमा, लेकिन समय अपना हो चुका है, इसलिए 11वीं प्रतिमा का विस्तृत रूप आएगा। कैसे कैसी होती, क्या करना चाहिए, वो इसलिए अपन कल समझेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। बोलो जिनवाणी माता की जय। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादा।